हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 4, जिसका नाम है विभू काका। बहुत ही सुंदर पाठ है। आइए शुरू करते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनता कृषि पर निर्भर है, जो गांवों में निवास करती है। इसलिए यदि हमें उन्नति करनी है तो सबसे पहले गांवों की दशा सुधारनी होगी, और इसके लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। यदि हमारा शिक्षित वर्ग अपने मन में यह धारणा बना ले कि हमें पढ़ लिख कर विदेशों में पलायन करने के बजाय अपने ही देश का विकास और उत्थान करना है, तो निश्चित ही भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर होगा। जो लोग अच्छी विचारधारा के होते हैं, वे अपनी मातृभूमि और अपने परिजनों से कभी भी मुख नहीं मोड़ते। वे विदेशों में रहकर भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर अपने वतन की दशा सुधारते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को शिरोधार करते हैं। विदेशी सरकारों के प्रलोभन के बावजूद भी उन्हें अपना ही देश प्यारा लगता है। वे सीखे हुए ज्ञान के द्वारा देश के गांवों की दशा सुधारते हैं और उन्हें खुशहाल बनाते हैं। ऐसा करके वे अपनी मातृभूमि का ऋण अदा करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ। देखिए, इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं जानते थे, नहीं भूलते थे। जूते भी चमचमाते हुए होते थे, किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पाजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था वे विभू का कोई और हैं। काका पहचाना नहीं? मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे विज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा। कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर बिस्तर? कुछ नहीं, आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई न बात। विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत अर्थात निर्देश देना भी नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गायें बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन अर्थात बगीचा मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। विभू दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला, आज मंगलवार है न, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भुखमरी से कैसे मुक्त हों, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें
कई पुरस्कार प्राप्त हुए। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन अर्थात लालच भी दिए थे, किंतु काका को तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब। आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांवों में सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे गायें बंधी थी। गांवों के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया, तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काया पलट का मतलब होता है बच्चों, बदलाव या परिवर्तन हो गया है यहाँ पर। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया है। आदर्श का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला हो गया है। विभू का आदमी नहीं देवता है, गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी विभू काका की। ये हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित है। आप सभी बच्चों को भी ये कहानी अच्छे से पढ़नी है विभू काका की। आज का कार्य इतना ही।